तो पहला हमारा जो इंस्टीट्यूशन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आईडीबीआई, राइट। तो सबसे पहले आईडीबीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1964 जुलाई 1964 में। 1964 में। ठीक है, वेरी गुड। 1964 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। सेकंड फैक्चुअल डेटा, तो बच्चे आ ही रहे हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा? तो इंडियन गवर्नमेंट अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आरबीआई सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई सब्सिडियरी है। लेकिन देखिए 64 में जब हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट इसका एक्ट पास करके इसको बनाई थी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो आप आरबीआई बोल रहे हैं, ये था आपका इनिशियली था होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई शुरुआत में। फाइन। उसके बाद ओनरशिप ऑफ आईडीबीआई वाज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जीओआई के पास ट्रांसफर हो गया निधि। ठीक है, अभी तक मैंने बताया आईडीबीआई क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसका नाम ही बता रहा है कि वो एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। हाँ सुंदरम मैम, एक बार और नेटवर्क इशू था मैम। वही रिपीट ही कर रही थी मैं। आईडीबीआई मैंने बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम ही इसका बता रहा है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट की एक्ट के थ्रू पास हुआ था, दैट मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फाइन। इसके अलावा शुरुआत में ये एक सब्सिडियरी बॉडी था, होली ओन सब्सिडियरी बॉडी था आरबीआई का। उसके बाद इसका ट्रांसफर कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, और देन फिर फर्दर आपका हुआ है अमेंडमेंट 1994 में। ठीक है, तो आईडीबीआई को परमिशन मिला ताकि वो पब्लिक से इक्विटी रेज कर पाए। ठीक है, 1994 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद क्या हो गई वो? आईडीबीआई लिमिटेड। आईडीबीआई लिमिटेड, ताकि वो पब्लिक से पैसा उठा पाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस मैम। और इसमें अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव की। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है इसका टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, किसके लिए टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना? तो आपका जो फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन है इंडस्ट्री में, फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ गया? लैंड बिल्डिंग, लैंड मशीनरी, सबको हम लोग फिक्स्ड एसेट में बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो भी फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होगा तो वो सारा टर्म फाइनेंस ये प्रोवाइड करेगी। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री इंगेज्ड इन फाइनेंसिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, रफली आप लिखते जाइए। एक जगह किए थे सब लोग, जो मैंने कहा था सारे प्राइमरी फंक्शन को एक जगह कर लेने के लिए सब लोगों ने एक जगह किया था उसको। यस। तो क्या क्या अलग किया? कौन कौन से फंक्शन को अलग किए? आप लोगों ने तो बुलेट पॉइंट में मैंने लिखवाया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मैम, फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड असिस्टेंस टू द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैम यही लिखवाए थे बस। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और क्या चीज है? टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना फिक्स्ड एसेट के लिए। और क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोऑर्डिनेट करना सारे इंस्टीट्यूट को, किससे रिलेटेड? जो भी फाइनेंस, प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उसको प्रमोट करना। ठीक है, यहाँ तक? ठीक है, मैंने कहा आईडीबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक है टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना फिक्स्ड एसेट के लिए। ये क्लियर है? यस मैम। उसके बाद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो आप जो भी इंस्टीट्यूशन है जो भी प्रोवाइड करती है फाइनेंस वगैरह, और आईडीबीआई के अलावा और भी है ना इंस्टीट्यूशन, उसको भी कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, बात आई समझ में? यस मैम। फाइन। क्वेश्चन है मैम, हाँ? रिपीट कीजिएगा, नहीं सुना मैं।
मैम एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे ये जो बैंक है इसको पार्लियामेंट से पास क्यों किया जाता है? पार्लियामेंट से पास करें, देखिए कोई भी बॉडी जब स्टैब्लिश होती है तो उसका सर्टेन पॉलिसीज होता है। कोई भी एक्ट पास करके आप कंपल्सन डाल देते हैं कि वो चीज आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने साइड से कोई नियम कानून अगर बना दूं तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो क्या सब लोग फॉलो करेंगे? सेम वे सिटीजन के साथ भी होता है कि आप अगर सरकार बोल देगी कि ये हाँ ठीक है, ये करना है, इस बैंक को ये करना है, ठीक है, और अगर कोई एक्ट पास नहीं होगा, कोई ऊपर से नियम कानून लागू नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगा, तब कितनी बैंक फॉलो करेगी उसको? ठीक है, इसीलिए एक्ट पास किया जाता है। देखिए 3 तरह की बॉडी होती है, ठीक है, एक होता है रूल बनाने वाला जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव, जैसे पीएम हो गए, पीएम के अंदर मिनिस्ट्री जितनी आ रही है वो हो गए, ठीक है, रूल एग्जीक्यूट करवाने वाला। और जो लेजिस्लेचर में मैं बोल रही हूँ वो हो गया लॉ बनाने वाला। बनाने वाला में कौन आ गया? आपका पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिजाइन करती है कि ठीक है हम लोग को ये रिक्वायरमेंट है। एक मिनट, लेजिस्लेचर। हाँ, 3 तरह की बॉडी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जुडिशियरी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इन द सेंस कि जो अगर लॉ जो पास हुआ है उसका फेयरनेस हो, मतलब तरीके से फॉलो हो, और अगर नहीं फॉलो हो तो पनिशमेंट हो, उसके लिए जुडिशियरी। ये 3 तरह की बॉडी होती है। अब लेजिस्लेचर में कौन आता है? जो लॉ बनाता है। लॉ बनाने वाला कौन? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। फाइन। एग्जीक्यूटिव में कौन? आपके पीएम, ठीक है, उसके अंदर जितनी मिनिस्ट्री आती है वो। फाइन। तो वो लोग क्या करते हैं? पॉलिसी डिजाइन करते हैं संदीप, ठीक है, कि हम लोग को ये जरूरत है, फाइनेंस का कमी हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पा रही है। मैम आवाज नहीं आ रहा है। अभी बताइए। आ रहा था मैम आवाज। ठीक है, तो क्या बता रही थी कि गवर्नमेंट मिल बैठ करके सर्टेन पॉलिसी डिजाइन करती है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जरूरत हो जाता है लॉ को पास करवाने का, ताकि उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। तब जाता है वो पार्लियामेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी अपना डिस्कशन की, फिर पार्लियामेंट से पास करवा के, लोकसभा से पास करवा के, राज्यसभा से पास करवा करके फिर वो एक्ट पास होता है। ठीक है, कि अब उसको आपके ऊपर कंपल्सन है, आपको ये सब चीज फॉलो करना ही करना है, सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो तरीके से हो पाए इसके लिए एक्ट पास करना पड़ता है संदीप। ठीक है, और तीसरा जो जुडिशरी मैंने बताया, जुडिशरी में आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, कि ये सारा चीज जो इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर कोई तोड़ने वाला आ गया तो उसको पनिशमेंट। ठीक है, फेयरनेस ऑफ लॉ को चेक करने के लिए जुडिशरी बॉडी। और कुछ? नो मैम। 2 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब क्या मैं बता रही थी? हाँ, अब इसका स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं, अभी आप रफली लिख लीजिए, जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ उसको रफली लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप अगर ऊपर ऊपर इसको देखेंगे, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, आप अपने लैंग्वेज में इसको रफली लिख लीजिए, ताकि जब आप नोट्स पलटेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ आपको रुकना है, किधर किधर हम लोग को फोकस करना है। फाइन। हाँ, अब देखिए आईडीबीआई का स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था कि एक तो आईडीबीआई बहुत बड़ी है, ठीक है, उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। क्या है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? मतलब और भी बहुत सारे सेक्टर में डील करती है। इंडस्ट्री आपका फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है, प्रोजेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है,
ठीक है, बहुत सारे चीज में वो डील करती है, इसीलिए इसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहा जाता है। फाइन। अब लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप है डिफरेंट इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, उसका अच्छा रिलेशनशिप है, ये इसकी खासियत है। फिर देखिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसका कोर कॉम्पिटेंसी है, मैं आप लोगों को मॉड्यूल से बता रही हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये आपको जो आज स्कैन मिल जाएगा, मुस्कान भेज देगी, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ मैम। स्ट्रेंथ पहले मैंने क्या बताया कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप है मेजर इंडस्ट्री के साथ। इसके अलावा कोर कॉम्पिटेंसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जिसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं पता मैं बता दूं, पता है राजन? राजन नो मैम। और ये क्या नाम है? नो मैम। बीएससी आईटी के, मैं भूल गई नाम, क्या नाम था? खैर कोई बात नहीं, बाकी और कोई बताइए। मैम जैसे कोई प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। प्रोजेक्ट फाइनेंस, ठीक है, आप डाइवर्सिफाई बोले प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस, प्रोजेक्ट मतलब क्या? देखिए कोई इंडस्ट्री के लिए आप एक्सपेंशन के लिए अगर पैसा दे रहे हैं, किसी पर्पस के लिए पैसा आप दे रहे हो, सारा आ जाएगा प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर, ठीक है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए उसका। हाँ, कंपनी अगर डाइवर्सिफाई करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए अगर आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस में। फाइन। मैम लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये सारा लॉन्ग टर्म ही होता है ना, एक दिन में तो होता नहीं है, 1-2 साल में होता नहीं है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। इनफैक्ट ये सारा उसी का कैटेगरी हो गया। अब आइए लार्ज बैलेंस शीट एंड साउंड फाइनेंशियल, अब तक वो सस्टेन कर रही है, यानी वो लार्ज बैलेंस शीट अपना मेंटेन की हुई है, ठीक है, मार्केट में अभी भी उसका पूछ है, ठीक है। और करंट की अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ करंट इन्फॉर्मेशन आपको दिया था न्यूज आने के बाद, क्या था वो? स्टेक कौन किसके हाथ में था पहले? कितना % आईडीबीआई का शेयर किसके हाथ में था? LIC के हाथ में 51% स्टेक था। फिर क्या हुआ? फिर तो मैं IDBI ऑटोनोमस कंपनी 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंटल बैंक इन द वर्ल्ड। नहीं वैष्णवी, बाद में न्यूज जो आया था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, हाल फिलहाल का न्यूज, करंट न्यूज। दिस इन्वेस्ट कर रहा है मैम। हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों को पढ़ाने के बाद ये न्यूज आया था कि जो LIC के हाथ में जो है जितना भी % शेयर, अब ये लोग अपना सेल कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब कितना डिसइन्वेस्ट कर रही है वो अभी तक मतलब अमाउंट क्लियर नहीं आया है, लेकिन हाँ डिसइन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो नो डाउट जब अमाउंट आ जाएगा तो ये डेटा अगेन आप लोगों का पुराना हो जाएगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्या क्या काम है इसका? इसका अच्छा रिटेल नेटवर्क भी है, ठीक है, ये सारा भी आप लोग लिखेंगे। अब आते हैं सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग जानते हैं, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे थे, सिडबी है ना, 1990 में फुल फ्लेजेड उसको हटाया गया बाद में, एक सिडबी जान रहे हैं हम। उसके अलावा IDBI के नाम के साथ आपका कैपिटल, वेंचर, ये सारा अलग ऑर्गेनाइजेशन लिखवाया गया है। IDBI कैपिटल, IDBI वेंचर, IDBI बैंक, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका इसके अंदर सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है मैंने कई बार बताया, निधि आज अगर आप आंसर नहीं दे पाए मतलब मैं समझ जाऊंगी आपके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? क्या अनम्यूट ही नहीं होने लगा? हाँ, मुझे याद है पहले भी क्लास में मैं आपसे पूछी थी, आप नहीं बोल पाए थे, फिर से रिपीट की थी मैं। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपकी आवाज ही नहीं आ रही, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आपको नहीं पता। और कोई बताइए। डे टू डे कैपिटल, क्या क्या? जो डेली यूज होता है, डेली यूज, बिजनेस को रन करने के लिए जो आपका
कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, दैट इज वर्किंग एग्जाम्पल भी कैपिटल। दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा इक्विपमेंट लीज प्रोवाइड करती है, ये सब लिखवाया है आप लोगों को। ठीक है, भले ही लैंग्वेज डिफरेंट हो लेकिन ये सारा ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सेम है। अब आ जाइए इसके अलावा IFCI, और तो कुछ नहीं है IDBI में वैष्णवी? नहीं, फंक्शन जो आप बता रही हैं। हाँ, फंक्शंस तो खैर आप लोग देखिए, ये समझने की कोशिश करिए। ठीक है, रटने का कोशिश नहीं करिएगा। ठीक है, फंक्शन क्या क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल लोन, फिर आपका इक्विपमेंट लीजिंग। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आप पहले सोचिए कि इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरत होगा, वो जरूरत ये पूरा करती है। पैसे का कमी होता है, बड़े इंडस्ट्री को सेट करने में पैसा चाहिए होता है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस। ठीक है, आप चलिए ठीक है, इंडस्ट्री सेट करने के लिए पैसा मिल गया, फिर उसको रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो अगेन IDBI इज देयर। अब चलिए, अब रन करवाएंगे, मशीन भी चाहिए, उसके लिए अगेन इक्विपमेंट के लिए आपका IDBI। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो लिख देंगे एग्जाम में, फाइन। और हाँ, सब्सिडियरी वगैरह तो आपको देखना होगा, सब्सिडियरी थोड़ा आपको याद रखने वाला चीज है। ये सब तो आप लोग लिख देंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो, लेकिन सब्सिडियरी डेली आप अगर देखेंगे एग्जाम के टाइम, डेली मैं बोल रही हूँ, अभी तो चलिए ठीक है सिलेबस पे आप ध्यान देंगे, लेकिन जब खत्म होने के बाद एग्जाम से पहले इसको इंश्योर करिए कि आप कुछ टाइम तक इसको डेली देखें, रटे नहीं, डेली देखिए, देखते देखते याद हो जाएगा। फाइन। हाँ संदीप, कुछ पूछ रहे थे? मैम सॉफ्ट लोन क्या होता है मैम? क्या चीज? सॉफ्ट लोन मैम। ये भी बताया हुआ है सॉफ्ट लोन, कौन बताएंगे? जो बताया हुआ पहले आप लोग, नेहा बताइए। नाम देखिए, सॉफ्ट लोन। हम जिसमें कोई भी ज्यादा टर्म्स और कंडीशंस नहीं रहता लोन प्रोवाइड करने। करेक्ट, आपके लिए जो भी बाकी सब जगह लोन वगैरह लेने के लिए आपको बहुत सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होता है, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उतना इजी नहीं होता है लोन लेना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, लेकिन सॉफ्ट लोन कहने का मतलब ये है कि जो आप लोन प्रोवाइड करेंगे उसमें ज्यादा कंप्लायंसेस वर्क नहीं होगा, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, हेजल फ्री होगा। सॉफ्ट लोन इन शॉर्ट हेजल फ्री। तो वर्ड को पकड़िए, सॉफ्ट लोन यानी लोन देना थोड़ा सॉफ्ट बनाया गया है, मतलब हाँ, लोअर लेवल के जो लोग हैं, आपके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो सब भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। IFCI, ठीक है, IFCI आपका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? अगेन ये सब फैक्चुअल डाटा, ये सब आपको एक जगह फॉर्म में रखना पड़ेगा, लिख करके एक ही जगह एक ही चार्ट में रखिए। ठीक है, क्योंकि ये याद रखने वाला चीज है, फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, डेट आप देख लीजिए, कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आप IDBI का चार्ट बनाएंगे, 64 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आ जाइए IFC का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1948 में। अगेन ये एक्ट के थ्रू पास हुआ तो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, IFC एक्ट स्टैट्यूटरी। अब देखिए इसका क्या काम है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, सेम वही इंडस्ट्री कंसर्न है। अगेन फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या है IFCI का फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, तो इंडस्ट्री के लिए ही है। तो इंडस्ट्री के लिए जो जो आपका काम था IDBI का, कॉमन काम आपका इसका भी है। इसके वे प्रिंसिपल एक्टिविटी की बात करें तो क्या? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करना। देखिए, पैसा ही सिर्फ मिल जाने से हम लोग इंडस्ट्री खोल देंगे ऐसा नहीं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। लाइक आप अपने लेवल पे अगर बात करिए तो ठीक है, आपको पता था आपको 12th के बाद एडमिशन चाहिए, पता था ना, लेकिन क्या आप डायरेक्ट जाकर के अपना डिसीजन लेकर के किसी कॉलेज में एंटर किए, या फिर कितने एडवाइजेस आपको लेना पड़ा था? किससे किससे आप एडवाइस लिए होंगे? तो कुछ भी डिसीजन लेते हैं हम लोग खुद से नहीं लेते, बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता नहीं होता, जो चीज हम लोग पहली बार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे इंडस्ट्री सेट करना है, क्या है होता है फर्स्ट स्टेप, क्या होता है सेकंड स्टेप, किसके पास जाना होता है, किसके पास रजिस्टर करना होता है, इतना कुछ टफ डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल नहीं हो पाता, तो इसके लिए भी एडवाइजरी का काम भी करने का जिम्मा इसका है। ठीक है, दोनों आपका IDBI भी एडवाइजरी, दोनों में फंक्शन कॉमन होगा। ठीक है, जब आपको ये स्कैन मिल जाएगा तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन है। ठीक है, एडवाइजरी उसका भी काम होता है, एडवाइजरी इसका भी काम है। अब आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आप लोग देख लिए कि हम लोग सेट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन स्कीम प्रोवाइड करती है, मॉडर्नाइजेशन बैलेंस स्कीम ऑफ, अगर एग्जिस्टिंग फर्म है तो उसका मॉडर्नाइजेशन का काम करना, बैलेंसिंग स्कीम का काम करना, ये सारा आपको प्रोवाइड करती है IFCI, कॉमन है। अब फाइनेंशियल सर्विस में ये भी कॉमन है, क्या है? इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट क्रेडिट, इक्विपमेंट लीजिंग,
फाइन, सप्लायर और बायर क्रेडिट, राइट, लीजिंग एंड हायर परचेज कंसर्न। अब आपका हायर परचेज क्या है वो सब हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम आपका ये सारी इंडस्ट्री कर रही है, कॉमन है। ये भी वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब उतना अलग अलग लिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में आप सोचिए क्या अलग अलग पढ़ने की जरूरत है, सबका डेटा सेम है। अब आगे बढ़िए। इसके अलावा आपको रुपी लोन, फॉरेन करेंसी का लोन, अंडर राइटिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये सारा प्रोवाइड करेगी। फिर डिफर पेमेंट, ठीक है, ये सारा भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी। फिर लेंडिंग पॉलिसी है इसका, ठीक है। उसके बाद आपके मॉड्यूल में प्रॉब्लम भी डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपका ज्यादा मार्क्स का पूछे तो प्रॉब्लम क्या जनरल होता है, जनरल बैंक का जो न्यूज में भी आप लोग सुनते होंगे, एनपीए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोन प्रोवाइड करती है, अब वो लोन देने के बाद अगर वो हम लोग को रिटर्न नहीं मिल पाता है तो फिर वो टफ हो जाता है बैंक के लिए आगे चल पाना। तो जिसको हम एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अगर आप लोन दिए और अगर वो लोन जो भी इंटरेस्ट सहित या जो लोन दिए आप वो वापस नहीं आ पाता है और वो दे नहीं पाता है जिसको आप लोन दिए, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एनपीए में कब कन्वर्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपको देना था आज के डेट में, ठीक है, अब आज के डेट में नहीं दे पाए और अगले 90 डेज तक अगर आप नहीं दे पाए, मतलब आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए बैंक को कि ये आप देने वाला पार्टी नहीं है, ठीक है। तो 90 डेज के बाद फिर वो एनपीए हो जाता है, फाइन। फिर उसके पास जो मुकदमा वगैरह जो चलता है वो प्रोसेस अलग है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी बैंक का, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है एनपीए, ठीक है। एनपीए के लिए बहुत लोग बहुत जतन कर रहे हैं कि एनपीए का जो नंबर है वो कम रहे, ठीक है, तभी कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल हो पाएगी, फाइन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया। फिर इसका क्रेडिट रेटिंग घटते जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। फिर कंसिक्वेंट राइज इन बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, ये सारा इसका प्रॉब्लम आप बता देंगे। ये था आपका आईएफसी आई। और बताइए और क्या क्या इसमें, और कुछ छूट रहा है वैष्णवी? क्या मुस्कान? मैम ये स्टेटरी कॉर्पोरेशन से फिर कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, आईएफसीआई लिमिटेड। हाँ तो सेम है ना आपका, इंडियन जैसे कंपनी IFCI, उसको भी कंपनी, हाँ, इंडियन कंपनी में स्विच किया करना पड़ा, ठीक है। इसको इंडियन कंपनी एक्ट में फिर कन्वर्ट, ये तो फैक्चुअल डेटा, ये तो मैं लिखवा चुकी हूँ आप लोग को, ठीक है। और कुछ? कैमरा सब लोग ऑफ करके रखे हैं, मुझे हार्डली सिर्फ नेहा, वैष्णवी ये लोग दिख रही है, और इधर मुस्कान का ऑन था वो भी ऑफ करके बैठी हुई है, तो बहुत गलत बात है ये। जितने लोग हैं सब लोग कैमरा ऑन करिए। मैम नेटवर्क इशू है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सतीश आपका भी डेली रहता है, कोई नेटवर्क इशू मैम नहीं, जब आपको बोलना होगा ऑफ मैम करके बोल दीजिए। ऐसे तो लगता है मैं खुद मैम को जब हम ऑन करते हैं ब्लैंक हो जाता है मैम। मैम आवाज कट कट कर आ रहा है। 10 प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, सबके पास प्रॉब्लम होगा, नहीं सबका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जितने लोग यहाँ पे, मतलब शुरुआत में ऑन रखेंगे, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है सब लोग धीरे 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 ऑफ, ठीक है। आईएफसी हो गया, ये देख लेंगे आप लोग। अब आ जाइए आईसीआईसी बैंक, ठीक है। आईसीआईसी बैंक का क्या बताया गया था, बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 2001 में, ठीक है, और किसके द्वारा फाउंड हुआ था, आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर पहले आईसीआईसी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कार्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब लिखाया हुआ है, वो देख लेंगे। अब बैंक कब फॉर्म हुई, 2001 में, मैंने स्टेप वाइज आपको लिखवाया है कि सबसे पहले आईसीआईसी कब आया, फिर उसके बाद बैंक कब आया, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कब स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड हुआ, है ना, सारा बुलेट पॉइंट वाइज लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो किसके द्वारा हुआ था बैंक आपका फाउंड, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्यूट कर लीजिए सतीश, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है, इतने लोग मिल करके फॉर्मेशन हुआ था आपका आईसीआईसी का, ठीक है, कब, 1955 में, ठीक है, कब हुआ था, 1955 में। राजू मैं रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा आईसीआईसी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट, ठीक है।
दूसरा पॉइंट कि ये जो मर्ज हुआ था आईसीआईसी बैंक के साथ वो हुआ था 2001 में, और जो आपका आईसीआईसी का फॉर्मेशन हुआ था वो 3 लोगों के रिकमेंडेशन पे हुआ था। कौन कौन? पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, कब हुआ था? 1955 में। ध्यान रखिए, आईसीआईसी हुआ था 55 में, आईसीआईसी बैंक के साथ मर्ज हुआ था आपका 2001 में। ठीक है, यहां तक। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। अगेन बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जैसा ही इसका भी वही काम है, असिस्टेंस इन द क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, जिसको आप शॉर्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल बोथ इंटरनल एक्सटर्नल इन सच एंटरप्राइजेस। ठीक है, फंक्शंस आपको लिखवा चुकी हूँ, देखिए यही सारा कुछ है। encouraging and promoting industrial investment and expansion of investment market। ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट होगा या एक्सपेंशन का रिक्वायरमेंट होगा ये आपको आईसीआईसी प्रोवाइड करके देती है। इसके अलावा मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। क्लियर यहाँ तक? फिर लीज फाइनेंस, हालांकि इस पे टाइम, एडवाइजरी सर्विस, ये सारा सेम टू सेम है जो आप बाकी दोनों में पढ़ लिया। ठीक है, वही डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगेन इसका भी देखिए तो आईसीआईसी ब्रोकरेज का भी सर्विस प्रोवाइड करती है, वेंचर फंड भी देती है। ठीक है, पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस भी देती है। जो लोग क्लास किए हुए हैं सब लिखा हुआ है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आगे देखिए, कैपिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारा काम हो गया आईसीआईसी का। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताया गया आईआईबीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ये था आईआईबीआई, बाद में इसका नाम पड़ा। पहले था इसका नाम इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या काम था? तो अगेन नाम पे पहले फोकस करिए। ठीक है, उतना पढ़ना और रटने पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे हम अपने से लिख लेंगे कि इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी देयर लेकिन वो अच्छे कंडीशन में नहीं थी, उसका रिकंस्ट्रक्ट करने का काम था, रिवाइवल करने का काम था। ठीक है, सिक यूनिट को ऊपर उठाने का काम था। ठीक है, We रिकंस्ट्रक्शन have this. लिख देंगे। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि सिर्फ इसका ये काम था, क्या था? IRCI। हाँ, आईआरबीआई था जो फुल फॉर्म मैंने बताया। और उसके बाद आईआईबीआई कैसे पढ़ा नाम? 1997 में आईआरबीआई कन्वर्ट हो गया कंपनी में। ठीक है, और कंपनी में ट्रांसफर होने के बाद वो एक फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया। ठीक है, तब उसका नाम पड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईआईबीआई तब नाम पड़ा। जब वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया देन उसका नाम पड़ा आईआईबीआई। फाइन। और उसके बाद बिजनेस ओरिएंटेशन में उसका एक्टिविटी है, और फिर जो मैंने आपको बताया रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट। लेकिन एट द एंड अगेन ये मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है कि अब वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, अब ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन आपके मॉड्यूल में ऐसा नहीं दिया हुआ, बट आपको जानना जरूरी है, इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब और क्या उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखवाया गया था? State Financial SFC, स्टेट फाइनेंस SFC कॉर्पोरेशन। आपका नाम ही बता रहा है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यानी हर एक स्टेट में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, एक किसी का देखिए कभी अगर नेशनल लेवल पे होता है, कहीं होता है, किसी स्टेट में नहीं होता है तो दिक्कत हो जाता है। तो अब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या हुआ, पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस करना शुरू हो गया। इसमें भी कितनी एसएफसी है वो मैं लिखवा चुकी हूँ। एक जो तमिलनाडु है वो वाला एक्ट पास होकर के अगेन फर्दर उसका फॉर्मेशन हुआ था। राइट, अगेन इसका काम क्या है? वही लोन प्रोवाइड करना, एडवांस प्रोवाइड करना। ठीक है, इंडस्ट्री कंसर्न इन्हीं लोगों को, फिर शेड्यूल बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव को, इन सब से भी फाइनेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब एक हेल्पिंग हैंड। फिर अंडर राइटिंग जैसे बाकी का था, इसका भी वही काम है, अंडर राइटिंग इश्यूज ऑफ स्टॉक। फाइन, ये इसका काम है। बाकी के तरह इसका भी वही है कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फाइन, वर्किंग कैपिटल, ये भी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। ये लोग बताएंगे, निधि, सतीश। No, ma'am.
और No, मंजीत ma'am. कहाँ पे है? मंजीत का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सेड कैपिटल क्या होता है मैम? कौन कैपिटल? सेड कैपिटल स्पेलिंग बोलिए। सर मैम सीड कैपिटल में आप बोल रहे हैं हाँ, स्टार्टिंग के लिए। सीड कैपिटल कहाँ मिल गया आपको? सीड कैपिटल हुआ सीड नाम। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो नाम पे फोकस कर सकते हैं। सीड मतलब क्या? शुरुआती में, हाँ शुरुआत हमारे फसल का सीड से होता है ना। सेम वे इंडस्ट्री का भी शुरुआत सीड से होता है। तो सीड मतलब जो जड़, मतलब जो वही है जो हम बोएंगे उसका, उसके वक्त जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज सीड कैपिटल। सीड ही पूछ रहे हैं ना संदीप? यस मैम। ठीक है। नहीं, ये सेट कैपिटल मैं सोच सकती थी कि कुछ हो सकता है। ये कहाँ से पूछ रहे हैं, अगर वो मुझे पता रहता तो, क्योंकि ये जनरली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है जो सिलेबस में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है आपका? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। अगेन सेम फंक्शन है, देख लेंगे आप लोग। वही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोन, फिर एक्सटेंशन ऑफ गारंटी ऑफ लोन, वही डिफर पेमेंट, ठीक है। फिर अंडर राइटिंग वाला काम, फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर, ये सारा काम होता है, ठीक है। शेयर कितने टाइप का संदीप? यस मैम। शेयर कितने टाइप का? इशू ऑफ शेयर आ रहा है, इसीलिए शेयर कितने टाइप का? मैम 4 टाइप का होता है। कौन कौन? एक होता है सर ऑथराइज्ड शेयर, एक होता है सब्सक्राइब शेयर, और एक होता है सही जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। मैम याद नहीं आ रहा मैम। आप लोगों को शायद मैंने ये बताया था जब कंपनी लॉ पढ़ा रही थी तब। ये आप लोग के मॉड्यूल वगैरह में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल आप लोग के इसमें था सिलेबस में, तब मैंने समझाया था एमओए एओए के दौरान। देखिए ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। क्या होता है ऑथराइज कैपिटल? अब जैसे कंपनी शुरू करते वक्त आपको सर्टेन कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट 10 करोड़ का है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। 10 करोड़, जैसे एक ग्लास है ये, 10 करोड़ भर सकता है उसमें। अब हम पब्लिक को देंगे, ठीक है, शेयर इशू करवाएंगे कि पब्लिक उसको पे करे, लेकिन अभी हम सिर्फ इशू कर रहे हैं शेयर। तो जितना ग्लास में पानी जितना अट सकता है, मान लीजिए थोड़ा लेवल नीचे, इतना हम इशू किए, 8 करोड़ हम इशू कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए 8 करोड़ में सारा का सारा शेयर इकट्ठा कंपनी नहीं बुला लेती है, ठीक है, बाद में उसको कॉल अप करती है। तो जितने को आप बुला रहे हैं उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलाया जाता है। पहला एप्लीकेशन मनी होता है, फिर अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, Yes, ma'am. इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है ना। तो पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, या मान लीजिए फर्स्ट कॉल तक वो कॉल की, ठीक है। तो जितना Final call. हाँ, जितने का बुलाया गया वो हो गया आपका कॉल्ड अप, और जो अभी बुलाए नहीं है दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अब मान लीजिए इसी अनकॉल्ड कैपिटल में अगर हमको मान लीजिए नहीं मांगना है, अब चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। नहीं चाहिए मतलब कि अब मांगा नहीं जाएगा, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, तब के लिए आप रिजर्व रखिए, इसीलिए इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तभी आपसे मांगा जाए कि इतना शेयर हम आपको इशू किए थे, इसका पैसा कहाँ है, ठीक है। और अब पब्लिक जितना पे की उसको कहते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल, ठीक है। मान लीजिए 10 करोड़ जरूरत था, 8 Yes, करोड़ ma'am. इशू किए, अब पब्लिक उसमें से मान लीजिए 7 करोड़ पे की है। अगेन ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कम से कम 90% आना चाहिए, नहीं तो फिर वापस करना पड़ेगा। याद है सारा कुछ? Yes, ma'am. आऊंगी उस चैप्टर पे भी आऊंगी, कुछ का सकल पता नहीं। वैष्णवी नहीं याद है आपको? नहीं थे उस टाइम, अच्छा, तो रिवीजन के टाइम आया, एग्जाम के टाइम। यस मैम, इस चैप्टर का थोड़ा एक बार रिकॉल करवा दीजिएगा। Yes, ये ma'am. चैप्टर क्लियर नहीं है मैम।
Formation of company. फॉर्मेशन ऑफ Yes, कंपनी आप भी नहीं थे नया उस क्लास में? Yes, आपका ma'am. भी बाद में एडमिशन हुआ? नो मैम। यस मैम। मैम इंटरनल एग्जाम के बाद मैम पार्टनरशिप जब से स्टार्ट हुआ तब से ज्वाइन किए थे मैम। इंटरनल एग्जाम में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तक आया था, फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में। Yes, मैम ma'am. इंटरनल, हाँ तो ये नहीं इंटरनल नहीं दिए थे मैम। internal वो में थे सब भी- मैम, but revision जब अपन वो सब होना है रिवीजन, ठीक है, वो भी करवा दिया जाएगा। तो जो लोग क्लास में थे, मुस्कान आप लोग तो थे, याद आ रहा है? सब्सक्रिप्शन 90% Yes, होना ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. अब नहीं, जो लोग नहीं थे Yes, उन लोग ma'am. का फिर से हो जाएगा रिवीजन, अभी यहाँ कंप्लीट किया जाए। हाँ, कहाँ थे? अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन पे। तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI, Union Trade. Yes, ट्रस्ट, ma'am. ट्रेड नहीं, ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो क्या काम है इसका? बेसिकली म्यूचुअल फंड के लिए इसको स्टैब्लिश किया था 1964 में, ठीक है। अगर और इसके अलावा Public sector है। हाँ, ये सेल ऑफ यूनिट मैम मेन सोर्स है क्या? 1964 में establishment। हाँ, तो रोल नंबर 54 आप क्या बोल रहे हैं? सॉरी 52 कुछ बोल रहे हैं आप मुस्कान? नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गया किसके लिए है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आपका जो मिडिल क्लास फैमिली है, उन लोगों को म्यूचुअल फंड या शेयर ऑफ द कंपनी से जोड़ने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, यूटीआई को, ठीक है। मैम और मेन म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव फंड मैंने आपको लिखवाया था, मोबिलाइज द सेविंग ऑफ कम्युनिटी एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। फाइन। इसके अलावा ठीक है, मोबिलाइज फंड फ्रॉम पब्लिक थ्रू नंबर ऑफ स्कीम, ठीक है। डिफरेंट स्कीम मैंने आपको लिखवाया है, उस स्कीम के तहत लोग जुड़ सकते हैं। और क्या था? हाँ, इसमें बाकी शेयर के कंपैरिजन इसमें कम रिस्क होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो प्रोफेशनल होते हैं, 3 पार्टी होती है, मैंने बताया था 3 पार्टी, एक ट्रस्ट, एक पे करने वाला और एक को मैनेज करने वाला, एक होता है यूनिट होल्डर Yes, ma'am. और देख के बताइए, लिखवाई हूं मैं, सेकंड या थर्ड पॉइंट होगा ये यूटीआई का। एक पार्टी ट्रस्ट, एक पार्टी जो आपके यूनिट होल्डर हैं जो पे करने वाले हैं, और एक मैनेजर जो प्रोफेशनल हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट देखते हैं और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 पार्टी होता है इसमें, ठीक है। तो ये काम है इसका। तो हाँ, क्या मैं बात कर रही थी कि रिस्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो आपका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका यूटीआई। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगेन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सब जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस में जितने लिविंग बेनिफिट्स हैं उसका जो इंश्योरेंस होता है वो लाइफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 56 में। 1956 में। कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। क्या काम होता है? डिप्लॉय एज लोन टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड, जैसे हाउसिंग हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है, वाटर सप्लाई हो गया, सीवेज स्कीम हो गया, ये सब में भी इसका अपना लोन डिप्लॉय करती है, मतलब उस सब डेवलपमेंट में अपना पैसा डालती है, ठीक है। मैम क्या रोल अर्पिता वेटिंग में? यहाँ कोई नहीं है वेटिंग में। अच्छा मैम अन्नपूर्णा। अर्पिता, राजन लगता है फिर से लीव किया है, और अन्नपूर्णा है, अर्पिता नहीं है, ठीक है। क्या बात हो रही थी? ये सब काम हो गया। एलआईसी का प्रोवाइड सब्सटेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक सब्सटेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। असिस्टेंस मतलब हेल्पिंग हैंड है ये। मतलब क्या काम होता है इंश्योरेंस का? जो भी रिस्क है उसको कंपनसेट करने का जिम्मा है। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंश्योरेंस? जो भी लॉस हो, जो भी लॉस उसकी हो रहा है भरपाई करनी। उसका भरपाई, उसका कंपनसेशन, ठीक है। तो इसके Yes, थ्रू ma'am. हम लोग इंडस्ट्री को भी असिस्ट कर रहे हैं। फाइन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, LIC एक्सटेंड्स रिसोर्सेज सपोर्ट टू द टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन,
by way of subscription to their bond and thus contribute to industrial financing in an indirect manner. Fine. फिर है देखिए LIC इंडस्ट्रियल इस्टेट को भी फॉर्मेशन में हेल्प की है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। ठीक है, ये सब लिखवाया होगा। और क्या लिखवाया गया है वैष्णवी LIC में? यही तक है मैम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के बारे में बताइए। 4 सब्सिडियरी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सब्सिडियरी में मैंने आपको लिखा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो गया, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये सब्सिडियरी ये लिखवाया गया था। जनरल इंश्योरेंस इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, ये बताया गया था। और कुछ जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन आता है वो बताया गया था। कौन कौन आता है? फायर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ये सब आएगा आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर। फाइन। अब आ जाइए स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में कौन कौन? जैसे आपका सिडबी है, ठीक है, सिडबी ही मेन है, इसी से क्वेश्चन आता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1989 में। फाइन। उसके बाद क्या काम है? प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए? प्रमोशन के लिए, फाइनेंसिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंसिंग जितना बाकी सब में देखे जो फैसिलिटी वही सेम फैसिलिटी है, बस एडिशन क्या है आपका? प्रमोशनल ओरिएंटेशन। एंटरप्राइज के लिए पैसा प्रोवाइड करती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए, याद है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसके लिए, फिर क्वालिटी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए। इंफॉर्मेशन। हाँ संदीप। मैम इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में एक ये IRDA जो है ना मैम वो छूट रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड। IRDA तो मैंने आपको बताया था, वो ऐसे एक्स्ट्रा में आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप लोग उस दिन फुल फॉर्म नहीं बता पाए थे। कई बार क्लास में डिस्कशन करने के बाद आप लोग IRDA का फुल फॉर्म नहीं बता रहे थे, इसलिए मैं लिखवा दी थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जितनी इंश्योरेंस कंपनी है वो सबको रेगुलेट करने का जिम्मा IRDA को दिया गया है, वो रेगुलेटरी बॉडी है। तो तीनों रेगुलेटरी बॉडी का नाम आपको पता होना चाहिए, RBI, फिर आपका IRDA और तीसरा सेबी। 2 अभी कैपिटल मार्केट आप लोगों को नहीं है, इसीलिए सेबी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, IRDA भी नहीं है, RBI है, तो RBI अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और IRDA तो बस आप लोग फुल फॉर्म नहीं बताए थे, वो बस ऐड कर दें। रेगुलेट करता है बैंक को। बैंक को नहीं, IRDA बोल रहे हैं ना संदीप? यस मैम। इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने का काम IRDA का होता है। यस मैम। ठीक है, ये बताया था मैंने उसमें। अब चलते हैं, हाँ, प्रमोशनल एक्टिविटी में मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या जरूरत है। फिर मार्केट प्रमोशन में भी हेल्प करती है, और यही सारा काम बाकी का भी है। वही मार्केट प्रमोशन, वही रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा देती है, और वही जो आपका और क्या था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। सेम फंक्शन आपका बाकी इंडस्ट्री का हो जाएगा, स्मॉल स्केल का। ये तो हो गया सिडबी। इसके अलावा और कौन है? NSIC, उसका भी वही काम है। फिर SSIDC जो स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका भी यही काम है, वही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, वही हायर परचेज बेसिस पे मशीनरी प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, अगेन सीड कैपिटल के लिए पैसा देना, फिर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट, फिर पार्टिसिपेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन इन सेटिंग अप टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही सेम काम है सबका। फाइन। बस सिडबी में एक खाली बस नाम आपको पता होना चाहिए सारे स्कीम का। जो सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट है, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना। महिला विकास निधि, जो रूरल एरिया की जो महिलाएं उन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है मैम। KVIC मैम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है। फिर रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम है, रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना, वो स्कीम है। यहाँ पे स्कीम का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, 6 वीक का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई असिस्टेंस चाहिए होता है, एडवाइस चाहिए होता है, उसके लिए है। ठीक है, तो इसमें स्कीम का आपको नाम पता होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या ISO सबके बारे में इंफॉर्मेशन देती है ये निधि। सारा कुछ लिखा है हुआ, ये बस रिविजन क्लास है। समझ आ रहा है आपको? मैम KVIC का काम क्या है मैम? KVIC आपका खादी का हो गया ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन।
सेम है आपका, वही प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, टूल्स है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर मार्केटिंग, सेम काम है। खाली एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है 1956 में हुआ था, और अगेन एक्ट के थ्रू हुआ था, इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, ठीक है, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है इन सब के लिए। मैम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चलाता है मैम, SSIDC। SSIDC वो सिडबी चलाती है, वो जो स्कीम आप बोल रहे हैं वो सिडबी चलाती है। मैंने स्कीम का नाम मैंने आपको बोला, काम सबका एक है, लेकिन सिडबी का जो स्कीम वगैरह है वो आपको याद रहना चाहिए, समझ आया? उसके स्कीम का मैं नाम बोल रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से सुनिए, सिडबी का जो इंटर्नशिप आपका प्रमोशन के लिए जो जो प्रोग्राम है, पहला है सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करती है। महिला विकास निधि सेकेंड स्कीम, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 6 वीक का एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोग्राम होता है। फिर रूरल इंडस्ट्री, उसके बाद मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मैम ये इसके सब अलावा प्रोग्राम है मैम, क्या सुन, मैम ये सब प्रोग्राम होता कहाँ है? ये सब प्रोग्राम होता क्या है? होता कहाँ है मैम? होता नहीं है, नहीं तो कंपनी खोल के देखे हैं क्या आप? नो। हाँ? फिर कैसे बोल सकते हैं नहीं होता है? स्टैटिस्टिकल डेटा पे अगर जाना है तो अगेन गूगल सर्च करिए, देख लीजिए कितना कोई भी स्कीम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट और क्या आपका इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्मॉल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन। मैम यूटीआई बढ़िया से समझ में नहीं आया मैम। यूटीआई म्यूचुअल फंड के लिए जो इंडस्ट्री है वो है यूटीआई, और आपको समझ में नहीं आया, अगेन मेरे को कभी कभी फील होता है ना आप मेरे को टेस्ट करना चाहते हैं। जो स्टॉक मार्केट का किया हुआ है कोर्स, वो मुझसे पूछ रहा है यूटीआई समझ में नहीं आया। हाँ, यूटीआई तो आप खुद समझा दे संदीप, आपको क्या पता है यूटीआई के बारे में, थोड़ा मैं जानूं। में नहीं पता है तो उसके बारे में बता चुकी हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बेसिकली एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट मतलब 3 पार्टी, बनाने वाला कोई और, ठीक है, चलाने वाला कोई और किसके इंटरेस्ट में? थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट में, उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको नाम लिखवाया है, यूनिट होल्डर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कॉमन पर्पस होता है, जैसे एजुकेशन है, बच्चे का एजुकेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरा ही पर्पस है, मेरे जैसे और भी कई होंगे, तो कॉमन फंड में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर बीच में प्रोफेशनल होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, और नो डाउट सबको एक ही दिन रिक्वायरमेंट नहीं होगा फंड का, ठीक है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा आपका इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा आपका मतलब कम रिस्क वाले जगह आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, और इस तरीके से पोर्टफोलियो को बैलेंस किया जाता है, रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, इस तरीके से यूटीआई में काम होता है, ठीक है। जनरली शेयर ट्रेडिंग करना मिडिल क्लास के लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मिडिल क्लास के लोग भी आ सके, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है, और कंपनी के शेयर के साथ जुड़ सके, उनको भी ओनरशिप मिल पाए, ये उसका मेन मकसद था यूटीआई का। संदीप? यस मैम। और कुछ, और किसी का कोई डाउट? मैम जो स्कैन करके भेजेंगे वो कॉमर्शियल बैंक ये सब का भी भेजेंगे क्या? नहीं नहीं, बस द खादी एंड विलेज। हैक्टिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल बैंक वगैरह का भेजेंगे और आरबीआई सबका भेजेंगे तो ये मैं कर सकती हूँ, आप भेज देंगे तो मैं वही शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके बस एक्सप्लेन करते चली जाऊंगी। मैम भेज देंगे पीडीएफ बना के। ठीक है, अगर आप भेज सकते हैं तो पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर का, इस चैप्टर इस चैप्टर का पूरा, तो मैं स्क्रीन Yes, ही ma'am. शेयर कर दूंगी, बस मैं आपको वहीं पे स्क्रीन पे ही आप लोग को एक्सप्लेन करते चली जाऊंगी। ओके मैम। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन काम है लोन प्रोवाइड करना, बट जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इसका काम है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना मैम। हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, हम यहाँ पे लोन वगैरह लेना है तो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
इसके अलावा आपका पैसा है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो Yes, पैसा आप ही का है, उसमें ही एड ऑन होके आपको मिलेगा। उसी का डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। जैसे मैं जनरल इंश्योरेंस की बात की, तो मेरे पास गाड़ी है, हमारा हेल्थ है, ठीक है, उन सब के लिए जो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने आपको और डिटेल में बताया है, जैसे मान लीजिए इंडोमेंट प्लान भी मैंने बताया है, राइट, कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया है, कैसे कैसे हर एक स्कीम का डेवलपमेंट हुआ, कैसे पहले इंश्योरेंस में पहले सिर्फ टर्म इंश्योरेंस था, ठीक है, फिर लोग उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे कि मरने के बाद ही ना मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। फिर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था आपका इंडोमेंट प्लान, कि चलो भाई ठीक है, नहीं मरे तो फिर मैच्योरिटी या फिर डेथ जो पहले होगा उसमें आप पैसा ले सकते हैं। मान लीजिए 10 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, 10 साल के अंदर भगवान की कृपा से मैं ठीक ठाक रही, तो 10 साल पूरा होने के बाद वो पैसा मैं निकाल लूंगी, ठीक है। दोनों में काम आ गया इंडोमेंट प्लान, इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, बात आई समझ में। yes मैम। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्कीम और आता चला गया। फिर बाद में हुआ कि ठीक है, ये सब में इंटरेस्ट बहुत कम है, 3%, 4%, 5%, ये सब इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा फायदा नहीं है। तो फिर इंश्योरेंस में ही यूलिप प्लान आया कि चलो ठीक है, मार्केट से लिंक कर देते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये सारा चीज आप लोग के नहीं दिया हुआ है मॉड्यूल में, लेकिन मैंने आपको ये सब भी पढ़ाया है ना। क्लास का याद है कि नहीं है? मॉड्यूल में आपके ये सब नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखवाई हूँ। अगर आप लोग ये ले सकते हैं तो लीजिए, और बुलेट पॉइंट में मैंने लिखवाया, इसीलिए टफ नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी था मैं रिवीजन करवा दी, और बाकी इंश्योरेंस में जो अभी मैं बता रही हूँ वो सब अगर आप लिखते हैं तो आप अपने आंसर को एक अलग सा टच देते हैं, ठीक है। और अलग सा टच देने पे दूसरे से अगर अलग दिखाएंगे तो अलग सा मार्क मिलेगा, ठीक है। अलग सा मतलब मार्क्स ऐड होगा, इसी तरीके से मार्क्स ऐड किया जाता है, गेन किया जाता है, ठीक है। तो आप करंट बताएंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, टर्म लोन कब आया, इंडोमेंट प्लान कब आया, फिर यूलिप कैसे आया, ठीक है। और पूछिए संदीप, और किसी का कोई डाउट है तो। क्या अभिषेक? यह हम लोग का ये चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुस्कान कोशिश करिए आज ही भेज दीजिए स्कैन, इन लोगों में भेज दूंगी, और आरबीआई नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे। यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम? प्रेम कुंज और कोई नहीं? ठीक है, तो फिर अटेंडेंस दीजिए।